हेलो एवरीवन, मैं एसके निषाद देवरिया से। जैसा कि आप लोगों को पता है, जो लोग वीडियो देखते हैं, आज हम लोग डिस्कस करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट, जो सामने बोर्ड पर लिखा हुआ है इंटीग्रेशन बाय पार्ट। इसके पहले हम लोग इंटीग्रेशन बहुत सारा कुछ पढ़ चुके हैं। अभी लास्ट समझिए चल रहा है इंटीग्रेशन का, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का। ठीक है, तो आइए हम लोग टाइम को बिना नुकसान किए स्टार्ट करते हैं कि ये होता क्या है। दूसरी चीज़, इसके पहले मैं बार बार आपको समझाते गया हूँ, सबके पहले एक इंस्ट्रक्शन देता हूँ कि जब भी आप बैठें मेरा वीडियो देखने के लिए तो पेन, कॉपी, बुक सारी चीज़ें होनी चाहिए सामने। दूसरी चीज़ें, जो पीछे के फार्मूले हैं जो पहले पढ़ा चुका हूँ, उन फार्मूले का रिवीजन आपको परमानेंट करते रहना चाहिए, नहीं तो आगे का इंटीग्रेशन दिक्कत करेगा। तो सबसे बड़ी ज़रूरत आज ये है कि पहले का फार्मूला हम जो पढ़े हैं, इसमें मेन 3 फार्मूला है और उसको हम यूज़ करेंगे कैसे, देखिएगा। ये है इसके पहले का फार्मूला जो हम यूज़ करेंगे, उसके लिए मैं बात कर रहा हूँ। 1/√x² + a² dx = log x + √x² + a²। नंबर 2, इंटीग्रेशन ऑफ √1/√x² - a² = log x + √x² - a² + c नहीं लिख रहे हैं, वो तो अंडरस्टूड है कि हर इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के रिजल्ट में हमको c ऐड करना होता है, तो उसको जान के नहीं लिख रहा हूँ, जगह झूठ मूठ का कवर करेगा। 1/√a² - x² dx = log sin इनवर्स x/a। तो बच्चों, ये आपके 3 फार्मूले इतनी ज़रूरत वाले हैं कि जो आगे हम चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं, जो एक्सरसाइज पढ़ाने जा रहे हैं, उसमें ये बहुत यूज़ होगा इसका। तो अब देख लिया जाए कि इसमें यूज़ क्या क्या होगा। तो उस फार्मूले को मैं बता दूं कि जो इंटीग्रेशन बाय पार्ट में मेन फार्मूला आएगा, वो 3 फार्मूला इनसे रिड्यूस होकर ऐसे बनेगा। देखिए, फोर्थ, यही वाला फार्मूला हम यहाँ से बताएंगे आपको कैसे इंटीग्रेशन बाय पार्ट से वो प्रूफ होगा। √x² + a², यानी आपने क्या पाया इसमें, तो जो बाई में नंबर था ये नंबर ऊपर चला गया। तो अब ये फंक्शन क्या इंटीग्रेशन देगा, तो x/2 इंटू दिस पूरा ये फंक्शन प्लस a²/2, और ये log, देखिए जो डिनोमिनेटर वाला है ये पूरा, ये पार्ट इधर राइट में ऐड हो जाते हैं, यानी यहाँ पर अटैच हो जाएगा x प्लस, ये थोड़ा सा हटा लीजिए, जगह की ज़रूरत है, x + √x² + a²। फिर नेक्स्ट फिफ्थ, √ इसी को हम ऊपर लिख रहे हैं, न्यूमरेटर में केवल लिख रहे हैं, x² - a² dx x/2 √x² - a² log। सेकेंड पार्ट इसका क्या होगा, ये 2 पार्ट में इंटीग्रेशन है, या इस इंटीग्रेशन का रिजल्ट 2 पार्ट में है। पहला पार्ट है x/2 इंटू दिस इंटीग्रेंट प्लस a²/2, और दूसरा पार्ट में ये मेन है, ये फंक्शन है तो इसका ये फंक्शन है तो इसका ये x² - a²। फिर लास्ट सिक्स्थ, √a² - x² dx। फिर बच्चों यहाँ पर x/2 √a² - x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स, इसका जो सेकंड पार्ट है x/a, जो इससे जुड़ा हुआ है, देख सकते हैं सब लोग। ये 3 फार्मूला मेन होगा इस चैप्टर के लिए, इस पार्ट के लिए, इसको ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अब हम बच्चों इस पर हम काम करने जा रहे हैं। देखिए, पहले इंटीग्रेशन बाय पार्ट होता क्या है, यानी 2 पार्ट में फंक्शन होगा, फर्स्ट इंटू सेकेंड टाइप का। जैसे डिफरेंशियल बाय पार्ट पढ़े हैं, डिफरेंशियल बाय पार्ट में क्या पढ़े हैं, डी dx ऑफ फर्स्ट इंटू सेकेंड = फर्स्ट इंटू डी dx ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू डी dx ऑफ फर्स्ट। आप ये पढ़े हैं, मीन्स फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। ये पढ़ क्या है, या आप इसमें अल्टर भी कर सकते हैं, फर्स्ट का डेरिवेटिव इंटू सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, ऐसे भी बोल सकते हैं। ठीक है,
तो बच्चों अब ये तो डिफ्रेंसिएशन का फार्मूला है, इंटीग्रेशन का क्या होगा? तो इसका फार्मूला ये होता है फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड होल इंटीग्रेशन। डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट को आप डी डी एक्स लिखिए या डैश लिखिए, बात वही है, होल इंटीग्रेशन। फिर से लर्न करेंगे। फर्स्ट इंटू सेकेंड दो पार्ट में फंक्शन है, तो फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड अंडर इंटीग्रेशन साइन ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, या तो आप बोलिए कि इंटीग्रेशन ऑफ होल अगेन, दो तरीके से बोल सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड अंडर साइन ऑफ इंटीग्रेशन, या होल इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ होल, दोनों तरीके से बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये फार्मूला है। ये बच्चा सोच रहा होगा कि इसका ये कैसे प्रूफ होगा, तो जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे ना तो ये ऑलरेडी आ जाएगा फर्स्ट इंटू सेकेंड। यदि आपको यकीन नहीं है तो मैं करके दिखा सकता हूँ, लेकिन आपको विश्वास होना चाहिए कि जब किसी का डेरिवेटिव, जब किसी का ये किसी फंक्शन का ये इंटीग्रेशन है तो इसका जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे बच्चों तो ये वाला फंक्शन आना चाहिए, और आप बड़े आराम से कर सकते हैं। डिफरेंशिएशन करिए इसका और इसका, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो dx और इंटीग्रल हट जाएगा, ये बचेगा और इसमें वो चीज़ आएगी जो कट जाएगी। आप चाहें तो कर सकते हैं, 2 मिनट का काम है। डिफरेंशिएट राइट हैंड साइड टर्न, या छोड़िए, ये फार्मूला आपको लर्न करना चाहिए और उतना आप कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। इसमें डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में हमको लिखिएगा, हम आपको प्रूफ करके दे देंगे। ठीक है, तो ओके बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। इस फार्मूले का यूज करने के लिए आपको पहले प्रैक्टिस कराते हैं, उसके बाद एक इसमें लर्निंग मेथड है कि कैसे हम फर्स्ट और सेकंड फंक्शन को सपोज करेंगे, उसके लिए एक रूल बना हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं कुछ आपको ऐसे तर्क के आधार पर बताऊंगा कि एग्जाम्पल में हम पहले लेंगे, लेट आई इक्वल एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स। इसमें बच्चा ये सोच रहा होगा फर्स्ट और सेकंड किसको सपोज करें, तो यदि आप इसको फर्स्ट सपोज करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे, जो फर्स्ट होगा उसका ऑलवेज डिफरेंशिएशन होता है और सेकंड फंक्शन का ऑलवेज इंटीग्रेशन होता है। यदि इसको आप सेकंड सपोज करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन ई टू द पावर एक्स का ई टू द पावर एक्स होगा, इसका डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, यानी ये कुछ स्टेप बाद केवल ई टू द पावर एक्स बच जाएगा। और यदि इसको आप फर्स्ट और इसको सेकंड लेते हैं तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका पावर रेज करेगा, रिड्यूस होने की जगह क्या होगा, रेज करेगा, पावर प्लस होकर बाई में आएगा, तो पावर बढ़ता जाएगा, तो दो फंक्शन का कॉम्बिनेशन ही हर जगह बना रहेगा, यानी इंटीग्रेशन समाप्त ही नहीं होगा। इसलिए हमको इसको सपोज क्या करना चाहिए, फर्स्ट एंड सेकेंड, इसको फर्स्ट इसको सेकेंड, यानी फर्स्ट उसको लेते हैं कि जो रिड्यूस होकर आफ्टर सम स्टेप्स वो डिलीट हो जाए, इंटीग्रेशन में केवल एक फंक्शन का एग्जिस्टेंस रह जाए, ये ना दिखाई दे। ओके, अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट इंटू सेकेंड का अप्लाई करते हैं। फर्स्ट इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड मीन्स ई टू द पावर एक्स का ई टू द पावर एक्स माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट डी डी एक्स। आप पहले तो मैं पूरा स्टेप लिख रहा हूँ, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड ई टू द पावर एक्स और होल इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। फर्स्ट इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड का ई पावर एक्स माइनस डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट 1 हो गया इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड ई पावर एक्स हो गया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स ई पावर एक्स माइनस ई पावर एक्स का ई पावर एक्स आप प्लस ए कांस्टेंट सी। तो बच्चों इसको आप और क्या लिख सकते हैं, ई पावर एक्स एक्स माइनस 1 प्लस सी भी लिख सकते हैं। ये हो गया आपका इंटीग्रेशन रिजल्ट। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल मैं दे रहा हूं इजी टू। एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स यदि आपके सामने हो जाए तो फिर वही अलजबरा है और ये एक्सपोनेंशियल है, तो अलजबरा को हम फर्स्ट ले रहे हैं और एक्सपोनेंशियल को सेकंड ले रहे हैं। अब फिर ऑपरेट करें, फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, अब डायरेक्ट लिख रहे हैं ई पावर एक्स का ई पावर एक्स माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फर्स्ट 2x अंडर साइन ऑफ इंटीग्रेशन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड ई पावर एक्स का ई पावर एक्स। ये हो गया एक्स स्क्वायर ई टू दी पावर एक्स माइनस 2 बाहर करके फर्स्ट और सेकंड अगेन, फर्स्ट इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड
माइनस डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड होल इंटीग्रेशन अगेन, यानी इसका फिर इंटीग्रेशन। अब इसी को बार बार प्रैक्टिस का वो कराएंगे। अब यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर ई टू दी पावर एक्स माइनस 2x ई टू दी पावर एक्स, अब माइनस माइनस से प्लस 2 ई पावर एक्स का क्या होगा, ई पावर एक्स प्लस कांस्टेंट सी। ये आपका आंसर हो जाएगा बच्चों। तो सबसे पहले मैं चाहूँगा इसको सब लोग नोट कर लें, फिर आगे ये फार्मूला हो गया, इस फार्मूले का डेरिवेशन देने के पहले अभी 2-4 एग्जाम्पल और बताएंगे। अब यहाँ पर एग्जाम्पल 3 है, लेट आई इक्वल, यहाँ पर x cos x ले लेते हैं। तो जब भी कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा तो उसका इंटीग्रल डिफरेंशियल तो ऑलवेज आता ही रहता है कुछ ना कुछ। तो आपको यहाँ पर ये सपोज करना है कि किसका हम पहला फर्स्ट सपोज करें जिसका डेरिवेटिव आफ्टर सम स्टेप डिलीट हो जाए, वो फंक्शन ना दिखे। तो इसमें x ही है बच्चों इसके लिए, तो इसको फर्स्ट लेंगे और इसको सेकंड लेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। फर्स्ट इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड cos का इंटीग्रल साइन x माइनस डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट 1 इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड साइन x होल इंटीग्रेशन अगेन x साइन x माइनस साइन x का माइनस cos x होता है तो प्लस cos x अब प्लस ए कांस्टेंट c। ये आंसर इजी। थर्ड फोर्थ, तो बच्चों लेट आई इक्वल, यहाँ पर यदि हम दोनों फंक्शन ऐसा ले लें जिसका इंटीग्रल और डिफरेंशियल ऑलवेज आपको कुछ न कुछ फंक्शन के रूप में मिलता रहे, तो फिर ऐसा फंक्शन हम क्या लेंगे। जैसे सपोज करिए कि हम साइन x ई टू दी पावर x ले लें या cos x ई टू दी पावर x ले लें, या फिर हम आइए कुछ फंक्शन ऐसे हैं जिनका डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होता, उसमें से एक लेता हूँ, ठीक है। जैसे log x है, log x का बच्चों आज तक इंटीग्रेशन अब तक माने आज तक का मतलब इसके पहले हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया था, ठीक है। आज हम उसका डिस्कस करने जा रहे हैं। log x को हम कैसे करेंगे, तो log x या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इन सब फंक्शंस का हम लोग इंटीग्रल अब तक नहीं जानते हैं या हम लोग नहीं पढ़े हैं। अब आज इनका समय आ गया है जानने का, ठीक है। कैसे इनको जानते हैं, कैसे इनको प्रूफ करते हैं, तो इसमें बच्चों ये फंक्शन ये है, इसको 1 और इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे हम सेकंड के लिए 1 का, ये फर्स्ट फंक्शन हो गया और जो सेकंड फंक्शन है वो 1 बन जाएगा, ठीक है। यानी हम एक न्यूमेरिकल फर्स्ट फंक्शन बनाते हैं यहाँ पर 1। बच्चा सोचेगा 2 क्यों नहीं, तो 2 को भी बाहर करके 1 ही को काम मिलाएंगे, इसलिए हम सेकंड को 1 लेते हैं, ठीक है। सपोज 1 इज द सेकंड फंक्शन एंड फर्स्ट फंक्शन इज द गिवन फंक्शन log x। अब इसको ऑपरेट करेंगे, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड मीन्स 1 का इंटीग्रेशन x माइनस डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट 1 बाई x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड dx का क्या हो गया 1 का x होल इंटीग्रेशन। तो ये कैंसिल, x log x माइनस 1 का इंटीग्रल अगेन x प्लस सी। अब चाहे तो x कॉमन लेकर इसको log x माइनस 1 लिख दें प्लस ए कांस्टेंट सी। ये आंसर है। तो इस तरह से वेरियस एग्जांपल्स हैं जिसमें बच्चों आप उसको डायरेक्ट नहीं इंटीग्रेट कर सकते हैं, बट बाय पार्ट की हेल्प से वो बहुत आसानी से इंटीग्रेट हो सकता है। यू कैन डू इट इजीली। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारा ऐसा ही कुछ होगा। मेन होता है आर्टिकल और तरीका। एग्जाम्पल 4th इजी 5th, लेट आई इक्वल log x का जान लिया, वैसे ही log x का होल स्क्वायर आ जाए तो कैसे करेंगे, ठीक है। ये इसका इंटीग्रल।
तो बच्चों ये भी बहुत एग्जॉस्टिव एग्जाम्पल है, इसको भी कायदे से आप समझिए। और इसको कैसे करेंगे, तो ऐसे ही करेंगे बाई पार्ट, ठीक है। और इसको भी बाई पार्ट करेंगे। इसमें फर्स्ट लेंगे इसको और सेकंड लेंगे 1 को। तो बच्चों एक स्टेप बढ़ा लेते हैं, log x होल स्क्वायर इंटू 1 dx बाई पार्ट फर्स्ट एंड सेकंड, taking log x whole square as the first function and 1 as the second function, and start by part first function into integration of second means 1 का x minus differential of first under sign of integration, differentiation of first and 2 log x into डेरिवेटिव इसका ले रहे हैं तो 2 log x into log x का डेरिवेटिव 1 by x और इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन यानी उसका x होल इंटीग्रेशन में ये पूरा। अब देखिए log x बेस ई स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2 log x बेस ई डी एक्स। अब log x बेस ई का यहाँ पर इंटीग्रल आपने किया है, यदि कहें तो डायरेक्ट मैं रिजल्ट ये रख दे रहा हूँ, आगे तो आप प्रोसीड कर ही लेंगे, तो मैं इसका रिजल्ट यहाँ रख दे रहा हूँ log x बेस ई स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2 अंडर ब्रैकेट x log x माइनस x log x माइनस x प्लस ए कॉन्स्टेंट से x इंटू log x बेस ई स्क्वायर माइनस 2x log x माइनस माइनस प्लस 2x प्लस ए कॉन्स्टेंट सी। तो बच्चों ये हो गया log x का होल स्क्वायर का ये इंटीग्रेशन हो गया, ठीक है बच्चों। तो बहुत सारा एग्जाम्पल आपके सामने हो गया, एक्सरसाइज को भी देखना है, फार्मूले को भी देखना है। अब हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में 1-2 एग्जाम्पल देते रहे हैं जिसको हम डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं कर सकते, बट बाई पार्ट, बाय यूजिंग बाई पार्ट फार्मूला वी हैव टू इंटीग्रेट दिस सच टाइप ऑफ इंटीग्रेशन। तो बच्चों इजी 5th के बाद इजी 6th है, इसमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का एक फंक्शन लेंगे और उसको इंटीग्रेट कर रहे हैं। देखिएगा हम ले रहे हैं साइन इनवर्स, इसमें हम कौन कौन सा ले सकते हैं। देखिए हमारे पास फंक्शन इनवर्स में कौन कौन है, साइन इनवर्स एक्स है, कॉस इनवर्स एक्स है, टेन इनवर्स एक्स है, कॉट इनवर्स एक्स है, सेक इनवर्स एक्स है, कोसेक इनवर्स एक्स है। तो ये आपके फंक्शंस हैं बच्चों, कोसेक इनवर्स एक्स, ये 6 फंक्शन है। इनमें से आपको लग रहा होगा कि नहीं सेक और कोसेक इनवर्स ही कठिन होते हैं, या एक एक सब में से पहले बता दे रहे हैं, इन दोनों में से एक, इन दोनों में से एक, इन दोनों में से एक एक करके मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो लेट अस कंसीडर द फंक्शन कॉस इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स का एक जैसे होगा, इसलिए हमने पहले इसको ले लिया, ये 6th। इसको भी हम प्रोसीड करेंगे बाई पार्ट। तो कॉस इनवर्स एक्स को फर्स्ट लेंगे, इंटू 1 को सेकंड ले लेंगे, ये फर्स्ट इंटू सेकंड, एंड प्रोसीड बाई पार्ट। फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड माइनस फर्स्ट का डिफ्रेंसिएशन माइनस 1 बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड एक्स होल इंटीग्रेशन। ये हो गया एक्स कॉस इनवर्स एक्स माइनस माइनस यहाँ पर है और माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा माइनस एक्स, और इसका डेरिवेटिव आपको एक फार्मूला बताए होंगे बच्चों, याद कर लीजिए ज़रा। ये एफ डैश एक्स है और ये रूट में एफ एक्स है, तो इसका इंटीग्रल क्या होता है 2 टाइम्स ऑफ डिनोमिनेटर, यानी ये 2 रूट में क्या हो जाता है एफ एक्स प्लस सी। यदि इस टाइप का आपको कहीं दिखाई दे कि इस फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर है तो डायरेक्ट इसका डबल लिख देते हैं डिनोमिनेटर का। और वैसे समझने के लिए आपको यदि एफ एक्स इक्वल टू टी लें तो एफ डैश एक्स डी एक्स इक्वल डी टी हो गया, तो डी टी या बाई में रूट टी, रूट में टी को ऊपर ले जाएंगे टी पावर माइनस हाफ होगा, उसको सॉल्व करेंगे टी पावर माइनस हाफ प्लस 1 अपॉन हाफ माइनस हाफ प्लस 1, तो आएगा क्या 2 रूट टी आ जाएगा, और टी की वैल्यू एफ एक्स रख देंगे तो यही आ जाएगा। तो आपको डायरेक्ट ये सब चीज़ें याद रखना है। इसका डेरिवेटिव देखिए माइनस 2x आएगा बच्चों, और हमारे पास ऊपर न्यूमरेटर माइनस एक्स से हम 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, और इसका डेरिवेटिव हमने बना लिया रूट के अंदर के फंक्शन का, इसका डेरिवेटिव हम ऊपर फार्म कर लिए।
तो अब डबल हो जाएगा डिनोमिनेटर का, यानी एक्स कॉस इनवर्स एक्स माइनस हाफ 2 टाइम्स ऑफ डिनोमिनेटर मीन्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर रूट प्लस सी, 2 से 2 कैंसिल। एक्स कॉस इनवर्स एक्स फार्मूला क्या करता है मेरा हेल्प बच्चों बताओ? फार्मूला से हमारा स्टेप कम हो जाता है, जो 4 स्टेप में होना वो 1 ही स्टेप में हो जाता है। फार्मूले का और कोई मतलब नहीं है। बाकी थ्योरी तो हम लोग सब जानते हैं, किसी चीज़ को डिराइव कर देंगे लेकिन वो आपके लिए नुकसान करेगा, टाइम ज़्यादा हो जाएगा उसमें। पता चला कि हमको आधे घंटे का क्वेश्चन करना है, हम 1 घंटे से ऊपर ले लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा इन दोनों में से एक हमने सॉल्व कर लिया, इन दोनों में से कोई एक करेंगे। काट सी वाला ही मैं कर रहा हूँ, इसमें से भी सी वाला करूँगा। ठीक है, तो बच्चों एक कॉट इनवर्स का देखिए, फिर उसके बाद कोसेक का देखेंगे। एग्जाम्पल 7 इजी लिख रहा हूँ बच्चों, उसको भी एग्जाम्पल ही बोलते हैं। इजी का मतलब होता है एग्जाम्पल इन ग्रेसिया। ठीक है, वो रसिया की भाषा में एग्जाम्पल ही होता है, हिंदी में उसका होता है अर्थ साधित एग्जाम्पल। ठीक है, साधित उदाहरण। तो ये लेट अस कंसीडर आई इक्वल टू कॉट इनवर्स एक्स। अब यहाँ पर वही काम करना है, कॉट इनवर्स को फर्स्ट फंक्शन लें और 1 इंटू को सेकेंड फंक्शन। ठीक है, बाई पार्ट इसको यूज करें, फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड मीन्स एक्स माइनस डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, कॉट इनवर्स का डेरिवेटिव इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड एक्स अंडर साइन ऑफ इंटीग्रेशन। इसको लिखना होता है हमेशा, कहीं भी बाई पार्ट यूज करें तो पहला पार्ट फ्री होता है, दूसरा पार्ट अंडर इंटीग्रेशन होता है। ये दिमाग में रखना है। किसी स्टेप में बाई पार्ट फार्मूला लगाएंगे तो पहला पार्ट आपका ये होगा तो दूसरा पार्ट इंटीग्रल के अंदर होगा। ओके, एक्स कॉट इनवर्स एक्स माइनस यहाँ पर आएगा बच्चों एक्स, और ये माइनस को यहाँ लाएंगे तो प्लस, और ये एक्स अपॉन क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बच्चों इसका डेरिवेटिव जब न्यूमरेटर में होगा तो लॉग ऑफ डिनोमिनेटर होता है। ये सीधा सीधा फंक्शन है, यहाँ रूट वाला नहीं है कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये फंक्शन ये होता है, यहाँ एफ डैश एक्स हो और यहाँ एफ एक्स हो, तो फिर इसका क्या होता है इंटीग्रेशन लॉग ऑफ एफ एक्स होता है। ये याद रखना है, डिनोमिनेटर का लॉगरिथम। तो यहाँ क्या हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव 2x होगा, बट यहाँ 2 नहीं तो 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये सबको याद रखना चाहिए इतनी बात। 1/2 लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ मॉड नहीं ले रहे हैं क्योंकि ये क्वांटिटी कभी निगेटिव नहीं होगी बच्चों, प्लस सी। तो ये हो गया कॉट इनवर्स का डेरिवेटिव। ठीक है, तो नोट कर लिए बच्चों, बस 1 मिनट का आपको टाइम दे रहा हूँ, नोट कर लीजिए। जाना है दुबराई जाना है, यहाँ नहीं छोड़, वहाँ गाँव रहते हैं। अच्छा, तो तो ठीक है बच्चों, आपका कोसेक इनवर्स एक्स की बात आ रही है। कोसेक इनवर्स एक्स का कैसे करेंगे देख लीजिए, इसी में एर्थ एग्जाम्पल के रूप में। एग्जाम्पल 8 आई इक्वल टू कोसेक इनवर्स एक्स डी एक्स। इसको हम वही करेंगे, कोसेक इनवर्स एक्स इंटू 1 डी एक्स बाई पार्ट, टेकिंग कोसेक इनवर्स एक्स एज फर्स्ट and 1 as second function, and operate this by part, first cosec inverse x into integral of second x minus differential of first minus 1 by x into under root x square minus 1 into integral of second 1 का x under sign of integration total। अब यहाँ हो जाएगा x cosec inverse x माइनस ये x कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस 1 बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर कर लीजिए। आइए फार्मूला आपको इसके पहले यहाँ दिखाया था अभी कि 1 बाई अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का क्या फार्मूला होता है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स। तो ये बताया गया लॉग एक्स प्लस अंडर रूट इतना, तो यहाँ पर यही होगा एक्स कोसेक इनवर्स एक्स प्लस
log ऑफ x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस ए कॉन्स्टेंट c। तो बच्चों ये कोसेक इनवर्स एक्स का फार्मूला इंटीग्रेशन है। तो अब आप ये पूरा देख लिए हैं इसको। अब इसके बाद कुछ फार्मूले हैं जिसको हम सेकेंड वीडियो में डालेंगे। बच्चों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपको यदि हमारी वीडियो पसंद आती है तो आप लाइक और सब्सक्राइब करना न छोड़ें। थैंक यू बच्चों, अगले दिन हम फिर मिलते हैं। हैव ए नाइस डे। ओके।